नमस्कार। हम लोग जो लास्ट वाला जो क्लास लिए थे उस क्लास में हम लोगों ने अध्ययन किया था नदी सूक्त तक, जो नदियों का अध्ययन था। और नदियों के बारे में हम लोग पढ़े थे कि नदी सूक्त में, ऋग्वेद के नदी सूक्त में 19 नदियों का वर्णन किया गया है, जिनमें से कुछ नदियों के नाम हम लोग डिस्कस किए थे, है ना। उन नदियों के नाम हम लोग डिस्कस किए थे। यहाँ तक हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था, ठीक है। उसके बाद जो है आज हम लोग उसके आगे अध्ययन करेंगे, ठीक। तो हम लोग नदी सूक्त, ऋग्वेद के नदी सूक्त पे ही चलते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है जल्दी जल्दी से खत्म करना है, ठीक है। ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल का नदी सूक्त, कौन सा सूक्त? नदी सूक्त। पेनवे चली का हो नदी सूक्त चलते नहीं खे भाई। नदी सूक्त, नदी सूक्त ऋग्वेद का नदी सूक्त। इसमें 19 नदियों का, 19 नदियों का वर्णन किया गया है, ठीक है, किया गया है, ठीक है। तो उन नदियों के प्राचीन एवं नवीन नामों का हम लोग डिस्कस करेंगे। वो नदियां कौन कौन सी हैं हम लोग अब एक चीज यहाँ पे नोट करते हुए चलेंगे कि जो नदियां हैं ना, उनके बारे में हम लोग अध्ययन करते चलेंगे। देखिए, हम यहाँ पे प्राचीन नाम लिखेंगे नदियों के, प्राचीन नाम एवं आधुनिक नाम, आधुनिक नाम, आधुनिक। कुछ नदियों, जो प्रमुख नदियां, उनमें से कुछ नदियों का हम लोग नाम लिखेंगे। पहले प्राचीन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद रट्टा मारेंगे हम लोग। अस्किनी, अस्किनी प्राचीन नाम, नदियों के प्राचीन नाम। उसके बाद फिर हम लोग उसका जो है प्राचीन नाम के बाद हम लोग नदियों का नाम हम लोग अध्ययन करेंगे। प्राचीन नाम है, ये आधुनिक नाम है। इधर कुछ नदियों का नाम है, कुछ इधर नदियों का नाम है। एक नदी और है, उस नदी का नाम है सुतुद्री, सुतुद्री यानी सतलज, सतलज, ठीक है। ये नदियां हैं, इन नदियों का हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। प्राचीन काल में ऋग्वेद के नदी सूक्त में 19 नदियों का वर्णन, जिनमें से कुछ नदियों का नाम हम लोगों ने जिक्र किया है। परीक्षा में कैसे आता है? परीक्षा में पूछा जाता है कि उन प्राचीन नदियों के नाम, प्राचीन नदी का नाम दे दिया जाएगा, आधुनिक पूछ लिया जाएगा, और आधुनिक नदी का नाम दिया रहेगा, प्राचीन पूछ लिया जाएगा। तो आपको ये रट्टा मारना पड़ेगा किसी भी तरीके से, आप इसे रट्टा मारिए, इसका दूसरा कोई और तरीका है नहीं, ठीक है। तो हम लोग शुरू करेंगे अस्किनी से। अस्किनी यानी चेनाब, विपाशा यानी व्यास, प्राचीन नाम है ये अस्किनी, चेनाब, विपाशा व्यास, परफिणी रावी, वितस्ता झेलम, कुभा काबुल, दृशदती घग्गर, शतुद्री सतलज, क्रोमो कुर्रम, गोमती गोमल, सुवास्तु स्वात, सदानीरा गंडक। ये जो नदी है गोमती, गोमती ये यूपी वाली नहीं है, ये अफगानिस्तान में बहती है। अफगानिस्तान में कई बार लोकेशन भी पूछ लेता है कौन सी नदी कहाँ बहती है। इसमें सरस्वती का नाम नहीं है ना, सरस्वती के। सरस्वती बड़ी पवित्र नदी मानी जाती थी, हमने बता दिया है, उसके अनेक अनेक नाम हैं। तो हम लोग एक चीज ये देख रहे हैं कि इन सब चीजों को, इन सब सारी चीजों के बाद हम लोग देख रहे हैं कि जो समझने वाली बात है, इसको हमें रट्टा मारना पड़ेगा।
समझने की कोई चीज में जरूरत नहीं है, हमें सीधे सीधे उसके प्राचीन नाम और आधुनिक नाम दोनों का रट्टा मानना पड़ेगा। इसी क्रम में ऋग्वेद ऋग्वेद ऋग्वैदिक काल में अफगानिस्तान में 4 नदियां बह रही थी, जिनका नाम ऋग्वेद में वर्णन किया गया है। इसको आप लोग देख लीजिए और हम इसे जो है डिलीट मारेंगे और आगे हम लोग फिर कुछ बात करते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नहीं लिए होंगे तो पॉज वोज करके ले लीजिएगा। एक बार और हट जाता हूँ मैं, ठीक है, तो आप लोग इसको ले लीजिए, ठीक। तो अभी इसके बाद हम लोग जो है ऋग्वैदिक काल के समय में अफगानिस्तान में 4 प्रमुख नदियां बहती थी, जिसका हमने यहाँ पर जिक्र किया है। वो कौन कौन सी नदियां हैं भी देख लीजिए। क्रुमु है, गोमती है, सुवास्तु है, और कौन सी है बताओ, कुभा। ये चारों नदियां हैं जो ऋग्वैदिक काल में अफगानिस्तान में बह रही थी, अभी भी बह रही हैं, है ना। इनका वर्णन कहाँ है? तो क्वेश्चन एक ये बन सकता है कि उन नदियों के नाम बताओ जो ऋग्वैदिक काल में बह रही थी और वर्तमान में वो अफगानिस्तान में है। मतलब अफगानिस्तान में 4 बहने वाली नदियों के नाम बताइए। तो आप बताएंगे क्रुमु कुर्रम, गोमती गोमल, सुवास्तु स्वात और कुभा काबुल। यानी अफगानिस्तान की जो 4 नदियां अफगानिस्तान में जो बह रही हैं, उनका ऋग्वैदिक काल में वर्णन है। इसलिए तो अखंड भारत की जो संकल्पना है कई बार लगती है कि सचमुच भारत का जो विस्तार था वो ईरान तक था। उसके पीछे का रीजन यह है कि जो आर्य थे वो मूल रूप से मध्य एशिया से आए थे। तो जहां से वो आए और भारत तक की जो भूमि है उसे अखंड भारत का हिस्सा माना जाता है ना। खैर वो बात की बात है, अखंड भारत का जो कॉन्सेप्ट है अलग चीज है, उस पर हम लोग आगे जब मौर्य पीरियड पढ़ेंगे, मगध किंगडम पढ़ेंगे, तो उसके बारे में कम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, ठीक है। इसके पूर्व हम लोग एक चीज और देखेंगे। तो हम लोगों ने 4 नदियों का जिक्र किया, क्रुमु, कुभा, कुर्रम और गोमल, है ना। इनका आधुनिक नाम भी आप रट्टा मार लीजिएगा। ऋग्वैदिक काल में ना एक प्रदेश था, उसका नाम था सप्त सैंधव प्रदेश। डिलीट मार देते हैं आप, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे, नहीं नोट किए होंगे तो आप लोग जाना है, हमने हमारा काम कर दिया, अब आप अपना काम कीजिए, ठीक। तो सप्त सैंधव प्रदेश उसके बारे में हम लोग थोड़ी जिक्र करेंगे। सप्त सैंधव प्रदेश क्या था? सप्त सैंधव प्रदेश जो सप्त सैंधव प्रदेश है, इससे कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे 7 जैसी कोई बात हो रही हो। जी हाँ, यह सप्त जो है 7 ही है। संस्कृत का सप्त शब्द से सप्तमी विभक्ति, है ना। 7 शब्दों का 7 का बोध हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि सप्त सिंधु प्रदेश का जो तात्पर्य है कि ऐसा प्रदेश जहां पर 7 नदियां बह रही हैं, उसे क्या कहते हैं? सप्त सैंधव प्रदेश, है ना। सप्त सैंधव प्रदेश, जैसे पंजाब पंजाब में वर्तमान समय में 5 नदियां बह रही, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? पंजाब। तो इसी पंजाब को उस टाइम में सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता था, इसका जो एरिया था। तो वो कौन कौन सी नदियां हैं जो वहां बह रही थी? सरस्वती, विपाशा, परछुड़ी, वितस्ता, सिंधु, सतुद्री, सॉरी, सरस्वती, विपाशा, परछुड़ी, वितस्ता, सतुद्री, अस्किनी, है ना। कौन कौन सी नदी बह रही थी? कहा गिरा हो, गिर बहुत रहा आज। सरस्वती, विपाशा, सरस्वती, विपाशा, वो विपाशा बसु वाला नहीं, वितस्ता, अस्किनी और
हिरण्य, हिरण्य, सरस्वती पिपासा वितस्ता अस्किनी हिरण्य, कितनी, पांचवी, और सुतुद्री, सुतुद्री, सुतुद्री एवं परषिणी, परषिणी। मैं प्राचीन नाम ही बताऊंगा, आप इसका आधुनिक नाम कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। इन सारी नदियों का वीडियो पॉज करके बताइएगा, ठीक। तो अब इन सप्त सिंधु प्रदेश का ऋग्वेद में वर्णन किया गया है। जो गंगा नदी है, गंगा नदी है, उसका, उसके नाम, उसका जो नाम है ना गंगा नदी का, सिर्फ एक बार लिया गया है ऋग्वेद में। कितनी बार? एक बार। जबकि उसकी सहायक नदी यमुना की चर्चा कितनी बार? 3 बार, 3 बार ली गई है। इससे अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि जिस पवित्र नदी को आज इतना बढ़ चढ़ के, नदियां हमेशा उपयोगी इस कारण रही हैं कि तत्कालीन समय में जो जीविकापार्जन या जीवन दायनी हुआ करती थी, क्योंकि आप नदी, पानी का जो आज की तरह पानी की व्यवस्था ऐसे नहीं थी कि भाई चलो टोटी में पानी आ जाएगा। तो नदियां ही जीवन की मूलभूत आधार हुआ करती थी। नदियों के मैदानी क्षेत्र में इसलिए सर्वाधिक रूप से आज भी जनसंख्या निवास करती है। तो नदियां जो है जीवन का मूलभूत आधार हुआ करती थी, इसलिए समय समय पर अनेकानेक नदियों को माता के स्वरूप, अपने अपने कल्चर के हिसाब से माता के स्वरूप स्वीकार किया गया है। जैसे नील नदी को, है ना, नील नदी मिस्र का वरदान कहा जाता है। उसी तरीके से अब वहां भी अपना उनकी कुछ पौराणिक एक मान्यताएं रही होंगी। इसी क्रम में भारत को अब उस टाइम में, यानी अब जो आज की, जिसे बहुत पवित्र नदी यानी गंगा नदी को बहुत पवित्र नदी माना जा रहा है, किसी समय में इसका सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया गया और इतनी ज्यादा ही इतना ज्यादा अगर इनका अस्तित्व उस टाइम के अंदर रहा होगा, तो ये इसका कारण यह रहा होगा कि समय समय के हिसाब से भौगोलिक उथल पुथल के परिणाम स्वरूप स्थान चेंज होते रहते हैं, जिसका उस समय में, यानी कि जब वैदिक काल था, तो सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है, जबकि हिरण्य यानी सिंधु नदी को जीवनदायिनी नदी के रूप में स्वीकार किया गया है। तो हम लोग कह रहे थे कि जो नदियों का जो क्रम है, नदियां वैदिक काल में कितनी महत्वपूर्ण थी, किन किन नदियां, कौन सी नदी कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसका उस हिसाब से जिक्र किया गया है ऋग्वेद में। एक नदी है जो कश्मीर के जो सूखा को, कश्मीर को मरुस्थल, जो कश्मीर का जो मरुस्थली एरिया, संभवतः वो जो जिसे मरुस्थल, उस नदी को मरुद्वृधा नदी कहा जाता है। ये जम्मू कश्मीर की एक बहुत प्रसिद्ध नदी थी, मरुद्वृधा, इसका वर्णन किया गया है। वही सिंधु नदी का हमने बता दिया, सर्वाधिक बार इसका प्रयोग किया गया है। आर्यों की जो सबसे पवित्र नदी गंगा नहीं बल्कि सरस्वती नदी थी, है ना। इन्हें देवी तमा, माते तमा, नदी तमा आदि नामों से पुकारा गया है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ऋग्वैदिक काल में ना अरब सागर का भी जिक्र किया गया है। अरब सागर को ऋग्वैदिक काल में अरब सागर का जिक्र किया गया है, अरब सागर का वर्णन किया गया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात जो बात है वह यह है कि इसका नाम ना सिंधु सागर था। सिंधु सागर, क्या नाम था इसका? सिंधु सागर। अरब सागर का तब नाम क्या था? सिंधु सागर। देखिए, अरब सागर को सिंधु सागर के नाम से जाना जाता था। ऋग्वेद में इसका वर्णन किया गया है। तो एक प्रश्न यह उठता है कि ऋग्वैदिक काल में किस सागर का वर्णन किया गया है? ऋग्वेद में किस सागर का वर्णन किया गया है? तो आपका जवाब होना चाहिए ऋग्वैदिक काल में सिंधु सागर यानी अरब सागर का वर्णन किया गया है। ठीक है। गंगा, हम जबकि बता चुके हैं कि जो गंगा या यमुना का जो दोआब क्षेत्र था, उसे क्या कहा जाता था? उसे क्या कहा जाता था? ब्रह्मर्षि देश कहा जाता था। ब्रह्मर्षि देश किससे कहा जाता था? गंगा यमुना का जो दोआब है। तो वर्तमान में गंगा यमुना का दोआब कहाँ है भाई?
गंगा और जमुना के जो बीच का एरिया है उसे दोआब कहते हैं। उस दोआब क्षेत्र को क्या कहते हैं? दोआब, मतलब दो ओर से पानी से घिरा हुआ जो एरिया है उसे दोआब कहते हैं, है ना। और गंगा यमुना जी के जो बीच का जो क्षेत्र है उसी को क्या कहा जाता था वैदिक काल में? ब्रह्मर्षि। ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि देश। ब्रह्मर्षि, ब्रह्म को जानने वाले जो ऋषि थे उनका देश हुआ करता था। कौन सा? कौन सा? गंगा एवं जमुना के बीच का जो क्षेत्र है, यानी उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो अपने आप को सौभाग्यशाली कहें कि वो ब्रह्मर्षि देश। तो उत्तर प्रदेश का कुछ आप ये भी कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो उत्तर प्रदेश को प्राचीन काल में ब्रह्मर्षि देश भी कहा जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों ने ऋग्वेद के बारे में अध्ययन कर लिया है ना, कि ऋग्वेद के बारे में क्या क्या चीजें, ऋग्वेद में क्या क्या। अब ऋग्वेद से संबंधित कुछ अन्य जो साहित्य हैं उनका हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे हमने कहा था कि ऋग्वेद के अध्ययन के लिए, ऋग्वेद को ठीक ठीक समझने के लिए उनकी अन्य सहायक ग्रंथों का भी अध्ययन करना जरूरी है। जैसे वेदांग, ये पूछा जाता है कि वेदांगों की संख्या कितनी है। इसे डिलीट मार दें, मिटा दें इसको, ठीक है मिटा देते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आपको मजा आ रहा हो चाहे ना हो, पर मुझे तो बहुत मजा आ रहा है ना। तो ये जो, अब एक चीज ये है कि इतिहास का जो अध्ययन है ना, इतिहास का अध्ययन अध्यापन के पूर्व हमें उस कालखंड में जाना होगा। उस कालखंड को हमें इमेजिन करना होगा कि वह कालखंड जो है वैदिक कालखंड कैसा रहा होगा। ऋषियों का, ऋषि मुनि, जंगल, बहुत जंगल हुआ करते थे, बहुत बड़े। मतलब एक चीज और समझने की जरूरत है कि वैदिक काल जो था यह ग्रामीण सभ्यता थी, यह शहरी सभ्यता नहीं थी। तो ग्रामीण सभ्यता आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसी होगी। अब आज भी बहुत सारे ऐसे गांव भारत में हैं जहां, हालांकि वैसा नहीं कह सकते कि अब गांव भारत का इस समय ऐसा कोई भी गांव है जहां पे बिजली नहीं होगी, पक्के मकान नहीं होंगे, लगभग हर जगह है। इमेजिन करिए, नहीं इमेजिन कर पा रहे तो आप कोई पुरानी मूवी जरूर देखिए, क्योंकि मूवी देखने से भी हमें बहुत सारी चीजों का एहसास होता है कि कैसा प्राचीन समय रहा होगा। क्लास 6 की एनसीईआरटी में एक मूवी है, भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बारे में है वो, मुझे उसका नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। उसको देखने के बाद 2-3 दिन मैं बहुत डिस्टर्ब रहा कि जो बंटवारे की जो विभीषिका है, जो उसका दर्द है, किस तरह से भारतीयों ने, भारतीय जब मैं कह रहा हूँ तो मैं हिंदू और मुसलमान दोनों की बात कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा उन्होंने झेला। बड़ी विकट परिस्थितियां थी, उसके बारे में तमाम और कई सारे लेखकों ने, जैसे बहुत सारे लेखकों ने लिखा है उसके बारे में। हालांकि तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते हम लोगों को जिस भी काल का अध्ययन कर रहे हो उस काल को हमें इमेजिन करना होगा, तब हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो अब हम लोग कह रहे हैं कि ऋग्वैदिक काल में इतनी सारी चीजों को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ऋग्वैदिक काल में हम लोग एक चीज देखेंगे जो वेदांग है। वेदों का अध्ययन के लिए हम लोग, क्या मैंने कहा था, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और संहिता एवं वेदांग। वेदांग, तो हम लोग सबसे पहले, मुझे लगता है कि हमें सारे वेदों का अध्ययन कर लेना चाहिए, उसके बाद हम लोग फिर आगे की ओर प्रस्थान करें। जैसे कि हम लोग अभी ऋग्वेद का अध्ययन किए हैं, ऋग्वेद के अध्ययन के पश्चात हमें लगता है एक अगले वेद की हम लोग को अध्ययन कर लेना चाहिए, तो बात ज्यादा सरल और सहज हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग वेदांग के पहले आज हम लोग एक दूसरा जो है वेद है उसका अध्ययन करेंगे। वह कौन सा वेद है? तो सामवेद। सामवेद का हम लोग अध्ययन करेंगे। किस वेद का अध्ययन करेंगे? सामवेद। सामवेद।
सामवेद। हम मैं जब आप लोगों को बता रहा था प्रारंभ में ही, जब मैं बता रहा था आप लोगों को कि वस्तुतः वेद 4 नहीं बल्कि एक ही है, लेकिन अपनी लेखन पद्धति के आधार पर उसे 4 भागों में विभाजित कर दिया गया है। हालांकि मनुस्मृति में वेदों को वेद त्रयी या त्रयीवेद यानी 3 ही वेद को स्वीकार किया गया है। मनुस्मृति के हिसाब से वेदों की संख्या 3 ही है। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। अथर्ववेद को उन्होंने वेदों के नंबर में नहीं जोड़ा है। हालांकि हम चारों वेदों का अध्ययन करेंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सामवेद। सामवेद को बहुत संक्षिप्त में हम लोग अध्ययन करेंगे, क्योंकि अलग से इससे कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये मानता हूं और आप लोग भी ऐसा स्वीकार करिए कि ऋग्वेद से ही निकला हुआ एक वेद है, जिसकी जो कुछ बहुत सारे रिपिटेशन है इसके अंतर्गत। तो इसकी जो मुख्य मुख्य चीजें हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करके खत्म करेंगे। सामवेद में गाई जाने वाली ऋचाएं हैं। ऋग्वेद में तो गद्य और पद्य दोनों था, लेकिन सामवेद में गाई जाने वाली ऋचाएं हैं। ऋचाएं मतलब लाइनें, मंत्र है ना, ऋचाएं हैं। ठीक है। अब इसके मंत्रों के जो उच्चारण करने वाले पुरोहित हुआ करते थे, उन्हें उद्गाता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उद्गाता। इन ऋचाओं को गाने वाले, इनको गाने के लिए जो गाते थे, इनको गाने वाले पुरोहित क्या कहलाते थे? उद्गाता मतलब जो उच्चारण करने वाले, उच्चारण वाला, जो इसको गाने वाले लोग थे, उनको क्या कहा जाता था? उद्गाता। किनको गाने वाले? सामवेद को गाने वाले को क्या कहा जाता था? उद्गाता। एक बात और है, सामवेद को ना फादर ऑफ म्यूजिक भी कहा जाता है। फादर ऑफ म्यूजिक क्यों कहा जाता है? 7 स्वर आप जानते हैं ना, 7 सुरों के बाद 8वां सुर है प्यार का, है ना। 7 स्वर हैं, आप उनको जानते हैं। तो ये जो 7 स्वर है ना, सारे गामा पा धा नी सा, है ना, इन स्वरों का वर्णन किसमें किया गया है? सामवेद में। ये स्वर, अब चूंकि जब म्यूजिक की शुरुआत होती है, संगीत की जब शुरुआत होती है, तो इन्हीं स्वरों का अध्ययन किया जाता है। इन स्वरों को मात्राएं, छंदों और तमाम सारे उसमें शामिल किया जाता है। इसलिए ये मूल चीज है। जैसे कि संस्कृत पढ़ने के लिए पाणिनि के 14 माहेश्वर सूत्र रटना आवश्यक होता है, उसी हिसाब से संगीत को सीखने के लिए इन 7 स्वरों को जानना जरूरी होता है। तो ये जो 7 स्वर है वो कहाँ है? सामवेद में है। तो इसलिए जहां से इसकी उत्पत्ति हुई है, उसे, अब बाप तो कौन हुआ इसका, इसलिए इसे संगीत का जनक किससे कहा जाता है? सामवेद को। ठीक है। अच्छा, तो ये पूरे दुनिया के संगीत, मुझे लगता है कि पूरी दुनिया के कहूं ना माने ना माने, लेकिन भारतीय संगीत का जनक इसे जरूर कहेंगे। ठीक है। सामवेद में कुल मंत्रों की जो संख्या है ना, 1549 है। ऋग्वेद में कितनी थी? ऋग्वेद में कितनी संख्या थी? 10,552। इसकी कितना संख्या है? ऋग्वेद, इसकी संख्या कितनी है? 1549 मंत्रों की संख्या। कितनी संख्या है? 1549। ठीक है। एक बार जरा चेक कर लेता हूं। 1549 यानी 1549 वेदों की जो, इस सामवेद में मंत्रों की जो संख्या है। ठीक है। इसी प्रकार अब इसका जो उपवेद है ना,
इसका किसका, सामवेद का जो उपवेद है, सामवेद का उपवेद, इसका उपवेद क्या है, उपवेद क्या है, गंधर्व वेद। कौन सा वेद है भाई, गंधर्व वेद, गंधर्व वेद, गंधर्व वेद। इसका उपवेद क्या है, गंधर्व वेद। ठीक है, सामवेद का उपवेद क्या है, गंधर्व वेद। ठीक है, इसमें 75 मंत्रों के अतिरिक्त शेष सारे के सारे इसके जो अपने खुद के जो मंत्र है ना, सिर्फ और सिर्फ कितने हैं, 75। बाकी के जितने भी मंत्र हैं इसके 1549 में सिर्फ और सिर्फ 75 इसके खुद के मंत्र हैं, बाकी सारे के सारे ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है, वेरी गुड। और इसके जो है ना, इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है, जैसे ऋग्वेद का हमने बताया था कि 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कौन कौन थे भाई, ऐतरेक एवं कौशितकी। वेरी गुड, ऐतरेक एवं कौशितकी। इसी प्रकार से इसका जो, इसका मतलब किसका, सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है कौन सा है, पंचवीस या तांड्य, पंचवीस या तांड, पंचवीस या तांड। तो कहेंगे आप सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ इसका कौन सा है, ब्राह्मण ग्रंथ पंचवीस, पंचवीस या तांड्य, तांड्य। ठीक है, और इसकी कई सारी शाखाएं हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख शाखाओं के नाम हम लोग देखेंगे। कौथुम, रामायणी तथा जैमिनी अथवा तलवकार सानवेद, इसकी जो शाखाएं हैं, ये 4 शाखाएं हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसको पढ़ना जानना, लेकिन मैंने इसे बस जानकारी के लिए बक दिया। आपका मन करे तो आप इसे फिर से सुन लीजिए। ठीक है, कौथुम, रामायणीय तथा जैमिनी, या इसी को, जैमिनी को ही तलवार सानवेद भी कहा जाता है। ठीक है, आज के लिए हम लोग अब यही क्लास खत्म करते हैं। जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, हम लोग यजुर्वेद और अथर्ववेद का अध्ययन करके फिर हम लोग ऋग्वेद की सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन करके इसे फिर हम लोग समेट देंगे। उसके बाद हम लोग ने कुछ जो है मनुस्मृति के बारे में हम लोग एक अलग से वीडियो पढ़ेंगे। मनुस्मृति के बारे में बहुत सारी किंवदंतियां हैं लोगों के बीच में, उसे समझाना और समझने और समझाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। ठीक है, तो आज के लिए जय हिंद, गुड नाइट।